तो कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पावरफुल स्टोरी टेलिंग मशीन का जन्म कैसे हुआ था? आज हर दिन लाखों वीडियोस बनती है, हर साल हजारों फिल्म्स रिलीज होती है। हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं और डरते भी हैं, और कभी कभी एक फिक्शनल कैरेक्टर से इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि वो हमें रियल इंसान से भी ज्यादा याद रह जाता है। लेकिन एक सवाल है, सिनेमा इन्वेंट किसने किया? अगर आपसे पूछा जाए तो शायद आप कहोगे कि ल्यूमियर ब्रदर्स ने। और अगर आपने ये जवाब दिया तो आप अकेले नहीं है, दुनिया के ज्यादातर लोग भी यही मानते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। सच ये है कि सिनेमा किसी एक दिन पैदा नहीं हुआ, किसी एक इन्वेंटर ने इसे नहीं बनाया, और शायद सिनेमा की कहानी कैमरे से भी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। हजारों साल पहले, जब ना कैमरा था, ना प्रोजेक्टर था, ना स्क्रीन थी, तब भी इंसान एक चीज ही करता था, कहानी सुनाता था। कभी गुफा की दीवारों पर तस्वीरें बनाकर, कभी आग के पास बैठकर, कभी परछाइयों से और कभी रोशनी के जादू से। हर जनरेशन की एक ही चीज कर रही थी, अपनी इमेजिनेशन को दूसरों तक पहुंचाना। और शायद यही सिनेमा का पहला बीज था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि तस्वीर थी मगर मूवमेंट नहीं था। इंसान एक कहानी दिखा तो सकता था लेकिन उसे जिंदा नहीं कर सकता था, और एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ने सब कुछ बदल दिया। अगर तस्वीरों को बहुत तेजी से एक के बाद एक दिखाया जाए तो हमारा दिमाग उन्हें अलग अलग इमेजेस की तरह नहीं बल्कि मूवमेंट की तरह महसूस करता है। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जहाँ इमेजिनेशन और साइंस पहली बार एक ही रास्ते पर चलने लगे। लेकिन अब भी एक बड़ी प्रॉब्लम बाकी थी कि मूवमेंट को देख तो सकते थे लेकिन उसे रिकॉर्ड कैसे किया जाए। और इसी सवाल का जवाब सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकला था पूरी दुनिया का साइंस। 1800 के आखिर में कई साइंटिस्ट और इन्वेस्टर एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि मूवमेंट को रिकॉर्ड कैसे किया जाए। और फिर अमेरिका में एक फोटोग्राफर ने दुनिया को एक ऐसी चीज दिखाई जिसे देखकर लोग हैरान ही रह गए। एक घोड़ा, वो भी दौड़ता हुआ, फ्रेम बाय फ्रेम। और ये हुआ था पहली बार। अब इंसान मूवमेंट को रोककर देख सकता था, हर कदम, हर जंप, हर सेकंड। ये कोई मूवी नहीं थी लेकिन इसने एक बहुत बड़ा प्रूफ दे दिया था कि मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है। और जब ये मुमकिन हो गया तो अगला सवाल और भी बड़ा था, अगर मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता है तो क्या इसे दिखाया भी जा सकता है? इसी रेस में एंट्री होती है थॉमस एडिसन की। एडिसन को अक्सर सिनेमा का इन्वेंटर कहा जाता है, लेकिन ये कहानी भी उतनी सिंपल नहीं है। एडिसन के साथ काम कर रहे विलियम केनेडी लॉरी डिक्सन ने एक ऐसा कैमरा डेवलप करने में की रोल निभाया जो मूविंग इमेजेस रिकॉर्ड कर सकता था, और फिर बना किनेटोस्कोप। लोग एक मशीन के अंदर झांक कर चलती हुई तस्वीरें देखते थे, और उस वक्त के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक इंसान के लिए था। सिनेमा अभी तक कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस नहीं बना था। और फिर पेरिस, एक छोटा सा हॉल, कुछ लोग, एक मशीन और हिस्ट्री। ल्यूमियर ब्रदर्स ने अपनी सिनेमेटोग्राफी मशीन के थ्रू चलती हुई तस्वीरों को एक बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया, और ये पहली बार लोगों ने एक साथ एक ही कहानी देखी। और कहते हैं कि जब स्क्रीन पर ट्रेन स्टेशन में घुसती हुई नजर आई तो कुछ लोग तो सच में पीछे हट गए। चाहे इस इंसिडेंट को लेकर अलग अलग हिस्टोरिकल ओपिनियंस मिलते हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, सिनेमा अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहा था, वो एक पब्लिक एक्सपीरियंस बन चुका था। यहीं से मॉडर्न सिनेमा की जर्नी ऑफिशियली शुरू होती है। लेकिन अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद आज की मूवीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ल्यूमियर ब्रदर्स के लिए कैमरा एक विंडो था। वो दुनिया को वैसे ही दिखाना चाहते थे जैसे वो रियल में थी। फिर आए जॉर्ज मेलिस, एक मैजिशियन, एक इल्यूजनिस्ट, और शायद हिस्ट्री के पहले फिल्म मेकर, जिसने कैमरा को सिर्फ रियलिटी रिकॉर्ड करने की मशीन नहीं, इमेजिनेशन क्रिएट करने की मशीन बना दिया। एक दिन शूटिंग के दौरान कैमरा अचानक ही रुक गया। जब दोबारा चला तो फ्रेम में मौजूद चीजें बदल चुकी थी, और ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। लेकिन मेलिस ने उस एक्सीडेंट में एक नई लैंग्वेज देख ली, डिसअपियर ट्रिक्स, मल्टीपल एक्सपोजर और इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर आई अ ट्रिप टू द मून। पहली बार सिनेमा सिर्फ दुनिया को रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, अब सिनेमा दुनिया क्रिएट कर रहा था। और शायद इस पल कैमरा एक इन्वेंशन से बढ़कर एक स्टोरी टेलिंग मशीन बन गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब सिनेमा सिर्फ चलना नहीं सीख रहा था, अब वो बोलने लगा था, रंगों में जीने वाला था, और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनने वाला था। सिनेमा पैदा हो चुका था, लेकिन अभी उसने अपनी असली ताकत दिखानी बाकी थी, क्योंकि अगले कुछ डेकेड्स में सिनेमा सिर्फ इवॉल्व नहीं हुआ, हर जनरेशन ने इसे दोबारा डिफाइन किया। सबसे पहले सिनेमा एक आर्ट था, फिर वो बिजनेस बन गया, और इसी बदलाव का नाम था हॉलीवुड। 90s के शुरुआती सालों में अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर एक जगह धीरे धीरे दुनिया का फिल्म मेकिंग कैपिटल बनने लगी। अच्छा वेदर, लंबी धूप और खुली लोकेशन, और सबसे बड़ी बात,
एक्सपेरिमेंट करने की आजादी। यहीं से स्टूडियोज बने, स्टार सिस्टम बना, फिल्म मेकिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बना दिया गया। अब फिल्म बनाना सिर्फ एक क्रिएटिव पैशन नहीं था, ये एक इकोसिस्टम था जहां राइटर्स, एक्टर, टेक्नीशियन और प्रोड्यूसर मिलकर सपने बनाते थे। और जितनी तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही थी, उतनी तेजी से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही थी। पर अभी भी एक कमी सबको महसूस होती थी कि स्क्रीन पर लोग बोलते क्यों नहीं। एक्टर हमेशा रोते थे, लेकिन उनकी आवाज कभी सुनाई क्यों नहीं देती थी। और एक फिल्म आई दी जैज सिंगर, उसने दुनिया को सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई, उसने सिनेमा को आवाज दे दी थी। अब ऑडियंस सिर्फ देख नहीं रही थी, वो सुन भी रही थी। डायलॉग, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, साइलेंस, एक ही पल में सिनेमा का इमोशनल इम्पैक्ट कई गुना बढ़ गया। अब एक फुसफुसाहट भी डर पैदा कर सकती थी, एक गीत पूरी जनरेशन की याद बन सकता था, और एक खामोशी 1000 लफ्जों से ज्यादा बोल सकती थी। लेकिन सिनेमा अभी भी एक चीज से महरूम था, रंग। पुरानी फिल्म्स को देखकर लगता था कि उस दौर की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन हकीकत अलग थी। दुनिया हमेशा रंगों से भरी हुई थी। टेक्नोलॉजी को उन रंगों तक पहुंचने में वक्त लगा। टेक्निकलर जैसे सिस्टम ने धीरे धीरे स्क्रीन को नए रंग दिए। अब लाल सिर्फ एक कलर नहीं था, वो खतरा भी था, प्यार भी था और जुनून भी था। और नीला कभी तनाई बन गया और कभी उम्मीद। कलर ने सिर्फ तस्वीर नहीं बदली, उसने स्टोरी टेलिंग की लैंग्वेज ही बदल दी थी। इसी दौरान सिनेमा का सफर भारत तक भी पहुंच चुका था। सबसे पहले फॉरेन स्क्रीनिंग हुई, फिर एक इंसान ने सोचा अगर दुनिया अपनी कहानियां स्क्रीन पर दिखा सकती है तो भारत क्यों नहीं। तो वो इंसान थे दादा साहब फाल्के। और फिर बनी राजा हरिश्चंद्र, इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। उसके बाद टॉकीज आए, आलम आरा, सॉन्ग्स आए, म्यूजिक इंडियन सिनेमा की पहचान बन गया। और धीरे धीरे हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, मराठी, हर लैंग्वेज ने सिनेमा को अपनी आवाज दी। एक ही इन्वेंशन अब हजारों कल्चर्स की कहानियां सुना रहा था। फिर आया एक और रिवॉल्यूशन, फिल्म रील्स, केमिकल प्रोसेसिंग और फिजिकल एडिटिंग। और ये सब भी धीरे धीरे पीछे छूटने लगा, क्योंकि अब डिजिटल कैमराज आए, कंप्यूटर एडिटिंग आई, सीजीआई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था। अब डायनासोर दोबारा चल सकते थे और डूबता हुआ जहाज फिर से बन सकता था। मतलब पूरी दूसरी दुनिया क्रिएट की जा सकती थी। और फिल्म मेकिंग पहली बार इतनी एक्सेसिबल होने लगी कि एक छोटी टीम भी बड़े सपने देख सकती थी। लेकिन बदलाव अभी खत्म नहीं हुआ था। एक वक्त था जब फिल्म देखने के लिए थिएटर जाना पड़ता था, फिर टेलीविजन आए और फिर इंटरनेट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन, और अब सिनेमा स्क्रीन के पास नहीं जाता, स्क्रीन हमारे पास आ गई है। और आज एक फिल्म मेकर सिर्फ फोन से ही फिल्म शूट कर सकता है और एडिट भी कर सकता है और कुछ ही मिनट्स में उसे पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। और ये डेमोक्रेटाइजेशन था। स्टोरी टेलिंग पहले से ज्यादा लोगों के हाथ में आ चुकी थी और अब हम एक नए मोड पर खड़े थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई इमेजेस बना सकती है, वॉइस जनरेट कर सकती है, विजुअल इफेक्ट में भी मदद कर सकती है, एडिटिंग का वक्त कम कर सकती है। लेकिन हर नए रिवॉल्यूशन की तरह एक सवाल फिर सामने खड़ा है, क्या एआई सिनेमा को रिप्लेस कर देगी? मुझे लगता है कि ये सिर्फ फिल्म मेकिंग का अगला टूल बनेगी। जैसे कैमरा बनाता, जैसे साउंड बनाता, जैसे कलर बनाता। हिस्ट्री एक बात बार बार सिखाती है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लेकिन कहानियां सुनाने की इंसानी इच्छा कभी नहीं बदलती। और शायद इसलिए सिनेमा भी कभी रुकता नहीं है, वो हर जनरेशन के साथ खुद को दोबारा लिखता रहता है। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे खूबसूरत सच अभी भी बाकी था। और शायद अब आपको सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि सिनेमा इन्वेंट किसने किया। सच तो यह है कि किसी एक इंसान ने नहीं, ना सिर्फ ल्यूमियर ब्रदर्स ने, ना सिर्फ एडिसन ने, ना सिर्फ मेलिस ने, ना सिर्फ फाल्के ने। हर जनरेशन इस कहानी में अपना एक चैप्टर लिखती गई है। किसी ने मूवमेंट कैप्चर करना सिखाया, किसी ने उसे स्क्रीन पर दिखाया, किसी ने उसमें जादू भर दिया, किसी ने उसे आवाज दी, किसी ने रंग दिए, किसी ने उसे दुनिया भर तक पहुंचाया। और आज शायद आप भी इस कहानी का हिस्सा है। हो सकता है आप एक फिल्म मेकर हो, या एडिटर हो, राइटर हो, एक्टर हो, एनिमेटर हो, या सिर्फ एक इंसान जो अपने फोन से वीडियोस बनाता है। लेकिन जब भी आप कैमरा का रिकॉर्ड बटन दबाते हैं, आप सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहे, आप उस सफर को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और जो हजारों साल पहले एक गुफा की दीवार पर बनी एक तस्वीर से शुरू हुआ था। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, कैमरा बदलेगा, स्क्रीन बदलेगी, एआई और भी पावरफुल होगा। शायद कल की फिल्म आज से बिल्कुल ही अलग दिखेंगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, इंसान की कहानी सुनाने की जरूरत।
इसी जरूरत ने शैडो प्ले को जन्म दिया, इसी ने फोटोग्राफी को जन्म दिया, इसी ने सिनेमा को जन्म दिया और शायद इसी जरूरत से कल की कोई नई स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजी भी पैदा होगी। इसलिए जब अगली बार किसी थिएटर में लाइट्स बंद होते देखे या अपने फोन पर कोई फिल्म प्ले करे तो सिर्फ मूवी मत देखिए, उसके पीछे छुपे हुए सदियों के इवोल्यूशन को देखिए, क्योंकि स्क्रीन पर चलती हुई हर फ्रेम हजारों लोगों की क्यूरियोसिटी, फेलियर, एक्सपेरिमेंट और इमेजिनेशन का रिजल्ट है। और इसीलिए सिनेमा कभी सिर्फ एक इन्वेंशन था ही नहीं, वो हमेशा एक जर्नी था, एक इवोल्यूशन जो आज भी चल रहा है। सिनेमा वॉज नेवर इन्वेंटेड वंस, इट इज स्टिल इवॉल्विंग। ये मेरी भी शुरुआत है और ऐसी ही सिनेमा की वीडियो आती रहेंगी। मैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों टॉपिक अपने चैनल पे कवर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।